दिक्कत ही दिक्कत है सर, हमें सारी दिक्कत है। हमें कोई कुछ नहीं है भाई, थोड़ा हाई राशन तो मिलता है, आज तक हुआ हमें कोई कुछ नहीं मिला। हम परेशानी में आप जाके लगे करन। समाजवादी पार्टी जो थी ना सबसे बढ़िया रही बिल्कुल, और आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम गंगोत्री मार्ग से गुजर रहे थे तो हमें यहां पर ये लोग दिखाई दिए, बैंड बजाने का ये लोग काम कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये लोग किस प्रकार से देखते हैं 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें इन लोगों की किस प्रकार की राय है, कहां पर ये लोग वोट करेंगे। अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है और ये ऐसी सरकार को चुनते हैं जो इनका कुछ भला कर सके, इसी उम्मीद पर ये लोग वोट करते हैं। आज हम इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेहताब, मोहम्मद मेहताब। मेहताब जी, ये बताओ, ये बैंड बजाने का काम आप कब से कर रहे हो? मेरी उम्र लगभग 32 साल की है और 17 साल के करीब मुझे ये काम करते हुए हो गए। और सर देखिए, अच्छा ये बताओ, आप जो है जिस तरीके से आप बैंड बजाकर ढोल बजाकर माहौल को खुशनुमा करते हैं, तो क्या आपका जीवन भी खुशहाल है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? सर अभी तो परेशानियों से गुजरे हैं हम, लगभग 1.5 साल के करीब हो गया। हमारे बाज्य भी खूंटी पर रखे थे। अभी श्री राम जी की कृपा हुई है, राम बारात में ये तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमारे बच्चों का पेट पालन होगा। और सर देखिए, हमारे पास तो इस चीज़ के अलावा कोई रोज़गार भी नहीं है। हम ब्याज पे पैसे ले के खा रहे, अपने बच्चों का पालन करा। अब कुछ वक्त ऐसे भी गुजरा है लॉकडाउन में जिसमें हमने केवल नमक और रोटी, दाल सब्जी भी नसीब नहीं हुई। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कोई अच्छा ये बताओ, आपका नाम मेहताब है, आप मुस्लिम समाज से हो और राम जी की निकली सवारी ये गीत आप बजा रहे हो और गा भी रहे हो। जी जी, देखो सर, ये हमारा कारोबार है, रोज़गार है और हम लोगों का रोज़गार ही यही है। इसमें हमारे साथ हमारे विशाल भाई हैं, सभी ये हमारे राधे श्याम जी हैं, बराबर में हमारे सब मिलजुल के काम करते हैं। रोज़गार है या कोई किसी। मैं अभी एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उन्होंने अभी एक पंचायत से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा दिया था, लेकिन इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि भाई वो अल्लाहू अकबर हर हर महादेव कहें, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज तो अल्लाहू अकबर तो कह सकता है लेकिन हर हर महादेव नहीं कहेगा। आप बैंड बजाने का काम कर रहे हैं और राम जी की निकली सवारी इस गीत को गा रहे हैं और इसी पर धुन भी बजा रहे हैं। देखना सर, हम जहाँ भी जाते हैं बैंड बजाने तो शुरुआत आरती से होती है। हमारे संगीत है, इसमें कोई समाज या कोई किसी प्रकार की धर्म या बिरादरी पक्ष से कोई हमें मतलब नहीं है। हमें तो कोई मुसलमान बुलाएगा उनके हम कव्वाली बजाते हैं जी, और हिंदू लोग में जाएंगे तो आरती, ओम जय जगदीश यारे, उससे हमारी शुरुआत होती है। 12 फूल बरसाओ शादी में, उससे हमारा डी एंड होता है। तो ये तो हमारा रोज़गार हो गया, इस चीज़ से हमें कोई एलर्जी नहीं रही। इस काम को करके हम अपने छोटे छोटे बच्चों का, हमारे बच्चे बैठे हैं, दिखाना भाई, ये हमारे ना किसी स्कूल में है ना कहीं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से। अब जिस तरीके का ये काम आप कर रहे हो, बैंड बजाने का काम करते हो, ढोल भी आप लोग बजा रहे हो, तो पालन पोषण परिवार का सही हो रहा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अब दिक्कत है जी, 2 साल से हमने अपना थोड़ा ज़्यादा, हमारा तो परिवार पल ही रहा है इसी से। अब 2 साल से महामारी में बहुत परेशानी हो गई। मैं इसमें हमारी तरफ किसी सरकार ने, किसी नेता ने नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, जिस समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसी प्रकार की उम्मीद तो आप लोगों को भी होगी कि हाँ ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, ये किसी प्रकार का कुछ भला हम लोगों का करेगी? जी, हम इन चीज़ों से नहीं ताल्लुक़ रखते। हमारा रोज़गार है बैंड बाजा बजाना। हम राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं रखते, ना हम राजनीति करते। हमारा तो सिर्फ बैंड बजाने का काम है, माहौल को खुशनुमा करने का काम है, पब्लिक को खुश करने का काम है। हमें हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो रोज़गार है, रोज़गार के तरफ से अपना काम करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। हम तो बैंड वाले गरीब आदमी हैं सब। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? नदीम। नदीम जी, ये बताओ, जो 4.5 वर्ष इस वर्तमान सरकार के पूरे हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत है या संतुष्ट हैं आप इस सरकार से? ये सरकार तो काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है इससे सरकार से। और
काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी चल रहा है, राशन भी मिल रहा है। बाकी ये है कि हम बैंड वाले हैं, हमें 2 साल से काफ़ी दिक्कत हो गई है बस। बाकी उससे पहले तो बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। आप बताओ भाई साहब, जिस तरीके से महंगाई की बात हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आपके परिवार का पालन पोषण सही तरीके से चल रहा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है सर, हमें सारी दिक्कत है। हमें कोई किसी नहीं, भाई थोड़ा हाई राशन तो मिलता है, इस तक हुआ हमें कोई कुछ नहीं मिला। हम परेशानी में आप जाके लगे करन, राम की बारात है, हम भी अपना राम का नाम ले लें, अपना 2 रोटी मिल जाए, हम भी खा लें, यही है और कुछ नहीं सर। परेशानी ज़्यादा है, कोई मकान नहीं मिला, कोई लैटरिन बाथरूम नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हमें घनी परेशानी है सरकार से। अच्छा, जिस समय ये सरकार बनी उस समय कुछ उम्मीद तो आप लोगों को होगी? जी, घनी में तेजी सर, हमें बहुत घनी। अबे हमारे बच्चा पालन बढ़िया होगा, हमारे मकान ही बनेंगे, लैटरिन बाथरूम बने, बच्चा कोई नौकरी लगेगा, कोई सुविधा नहीं मिली सर। अच्छा, ये बताओ, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि फ्री गैस कनेक्शन दे रहे हैं, आवास भी हम बनवा रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं और फ्री अनाज भी दे रहे हैं, तो किसी योजना का आपको लाभ मिला है या नहीं? वाजिब अनाज का मिला और कोई योजना का लाभ नहीं मिला, बस और कोई सुविधा नहीं मिली हमें किसी बारे की जी। अच्छा, जिस तरीके से बता रही है सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था हम लोगों ने बहुत अच्छी कर दी है। हाँ, कानून व्यवस्था बढ़िया कर रखी। अच्छा, जो पूर्व की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उनमें कुछ दिक्कत थी क्या? उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं थी, गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अब इस सरकार ने गुंडागर्दी खत्म करी और कोई वो नहीं होया जी। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप ऐसे वोटर हैं जिन्हें राजनीति से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग ये देखते हैं कि कौन सी सरकार आपका फ़ायदा करेगी। तो 2022 में आप लोग कहाँ पर मोहर लगाएंगे? अजी मोहर तो यही लगाएंगे, बस इसकी इन्हीं की देनी चाहिए। मतलब वोटर किसके देंगे? भाजपा के लगेंगे और किसके देंगे? हम तो इस तरह से और किसी को देते ही नहीं। अरे, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर आएंगे, मायावती जी कह रही हैं कि सरकार हम बनाएंगे और चंद्रशेखर कह रहा है कि सरकार तो मेरी बनेगी। अजी मायावती बना लो, अखिलेश बना लो, चाहे राजनाथ सिंह बना लो, कोई बना लो, हमें तो दूसरी चीज़ तो कोई मतलब नहीं सर। फूक मारेंगे कहीं तो मिलेगा टुकड़ा, नहीं बच्चे भूखे बैठे। आप ये बताओ, जो वर्तमान सरकार है इसका कौन सा अच्छा कार्य आपको लगा है? जी, इसमें गुंडागर्दी खत्म होगी सब और आराम से सोए सब आदमी अपने घर में। बिजली की, सड़कों की सुविधा, बिजली सड़कों की अच्छी सुविधा है। हमें तो ये देखता है जी, घर में गए लाइट आ रही, सड़क पे आए, रोड सही मिल गया। और हम कौन से नेता हैं जी? आप बताओ भाई साहब, जो पूर्व की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, उसमें आप लोगों को कुछ दिक्कत थी क्या? समाजवादी पार्टी जो थी ना, सबसे बढ़िया रही बिल्कुल। और आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी रहेगी। ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना मायावती, ना आज़ाद सिंह, सिर्फ अखिलेश यादव सिंह। अच्छा, ये बताओ, ये वर्तमान सरकार है तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर हम काम कर रहे हैं, आपको कुछ फायदा नहीं मिला क्या? क्या फायदा मिला? हमारा मकान नहीं बना। अच्छा जी, गैस सिलेंडर कनेक्शन मिला था, वो नहीं आया हमारा आज तक के 6 महीने हो लिया। समाजवादी पार्टी सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आवेदन तो आपने उस सरकार में भी किया होगा, वहाँ पर मिला क्या मकान आपको? उस आवेदन में भी रद्द हो गए थे, इसमें भी हो गया, दोनों में हो गया। लेकिन ये बात तो बताइए, आप जो है भाजपा में भी रद्द हो गया, समाजवादी पार्टी में भी रद्द हो गया, लेकिन पसंद आप समाजवादी पार्टी को कर रहे हो। पसंद क्या करा? जब अच्छी थी वो, क्या खास बात थी? कुछ बताओ तो सही मेरे भाई। खास बात ये क्या थी उनमें? कारोबार बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा था, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा था। अब आपका कारोबार डाउन हो गया। अब हो गए 2 साल से जब से सरकार आई हो। लेकिन मेरे भाई, ये तो कोरोना की देन है। कोरोना में विवाह शादी जिस पर आपका ये बिजनेस टिका हुआ है या आप काम कर रहे हो, ये तो शादी ब्याह कोरोना की वजह से बंद पड़े हैं। नहीं जी, नहीं, कहीं नहीं कोरोना की वजह। कहाँ है कोरोना? यहाँ पर ये जो लोग बैंड बजाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।